हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए सोशल साइंस के आपके जो 20 बार जो पूछे जाने वाले प्रश्न उनको लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सोशल साइंस में आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी जो है चैप्टर्स के सभी ऑल चैप्टर्स से जो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन को लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि है यह आपके रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। पहला का हमारा डी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो ये समझौता हुआ, यह जो है जाना जाता है, जो दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन 3 दिया हुआ है, कैंटन दिया हुआ है, होची मिन्ह दिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका 1946 में मार्च में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, यह इनमें से कोई नहीं यहाँ पर जो है इसका जो है मतलब कि नाम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे 2 का ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव है यह आपके जो है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में पारित हुआ था। तो 3 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी गई थी, जिसे अब हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये जो सरदार की उपाधि है उनको एक किसान आंदोलन के दौरान मिली थी। वो किसान आंदोलन था बारदौली किसान आंदोलन। तो 4 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। तो 5वां का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जो इसमें नहीं क्वेश्चन जो भी याद है वो जो ज़रूर याद कर ले, क्योंकि आपके काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है आपको याद रखना चाहिए सभी वर्ग का शोषण हुआ था, जिसमें कि आपका श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग हो गया, कृषक वर्ग यानी कि जो किसानों का एक वर्ग था वो हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, सभी वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पर हमारा 6 का ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अगर होने वाली सबसे बड़ी क्रांति की बात करें तो वह थी औद्योगिक क्रांति। तो 7 का हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है यहाँ पर हुई थी 1980 के दशक में। ओके, तो यहाँ पर 8 का हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक जो है उसी की छपाई की थी। तो 9 का हमारा डी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो अगर हम सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत की बात करें तो वो स्टार्ट हुई थी आपका चीन में, जो कि अब काफ़ी जो है विकसित देश बन चुका है। तो 10 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये काफ़ी आपका वीवीआई प्रश्न है, जो कि काफ़ी बार ये जो है बहुत ही बार ज़्यादातर ही पूछा गया है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, एंड्रीन हो जाएगा। 11 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में यानी कि जो भूमि के नीचे के जल को लोग भूमिगत जल कहते हैं, इसमें जो आर्सेनिक जो तत्व है इसका संकेंद्रण बढ़ा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो 12 का हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, संविधान की धारा 21 का संबंध जो है किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो 13 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो अगर हम पूरे बिहार की यहाँ पर बात करें तो बिहार के जो है कुल सिर्फ 7% ऐसा क्षेत्र है जिसमें वन का फैलाव है, और बिहार में ऐसे भी कई क्षेत्र जहाँ पर वन एकदम जो है समाप्त भी हो गए हैं। तो यहाँ पर 14 का डी फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि एल्युमिनियम का अगर हम एस की बात करें तो जो कि बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम बनता है। तो 15 का डी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इसके सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। और इसको आपको याद रखने का ट्रिक बताया कि सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावना राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ती है, तो सौर ऊर्जा इस टाइप से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ऑप्शन दिया आपका चीनी उद्योग, खिलौना उद्योग, कागज़ उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। तो चीनी, खिलौना, कागज़, विद्युत, इनमें सबसे छोटा आपको पैमाना का ऐसे ही देखने में कौन लग रहा है, खिलौना उद्योग लग रहा है। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो देश में जो है हमारे कुल 10 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो 18 का ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगी आपका 6283 किलोमीटर। तो 19 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो आपके 2 मार्क्स के प्रश्न में भी जो है परिभाषा पूछ दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को जो है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो कुल यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और अगले वीडियो में हम जो 20 क्वेश्चन को करेंगे, आप अपने याद कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन याद है तो इसका रिवीजन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।